Hello student, welcome you back to the another lecture from practice set 1.2. In this lecture we are going to learn about how to plot a graph and how to find the remaining part of previous question. So practice set 1.2 is basically depend on graphical method. We already discussed in previous lecture. We already calculated all the required part, that is the table we calculated, and we found four ordering pair for each equation. So keep it that table in front of you and listen carefully. तो फर्स्ट जो टेबल है इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ये इक्वेशन हमें फर्स्ट इक्वेशन दिया है. उसके ऑर्डर पेयर अगर आप देख सकते हो तो x कॉमा वाई में जो ऑर्डर पेयर्स हमें 4 ऑर्डर पेयर मिले हैं उसे हमने इस जगह पर ड्रॉ किया है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर पेयर था जिसके कोऑर्डिनेट्स थे x कॉमा वाई, जो कोऑर्डिनेट्स है -1,7. तो -1 आपको ग्राफ कैसा प्लॉट करना है, पॉइंट कैसा प्लॉट करते हैं ग्राफ पर, ये चीज़ आपको पता है. देखो, तो फर्स्ट वन जो होता है -1 इज़ एक्स कोऑर्डिनेट. तो एक्स एक्सिस यहाँ पर है, यहाँ पर वाई एक्सिस है. तो एक्स एक्सिस पे -1 कहाँ पर है, यहाँ पर है. और जो 7 है वो कहाँ पर है, यहाँ पर. तो इन दोनों को अगर हम ऐसे ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो हमारा ये पॉइंट मिल जाएगा. दैट इज़ आवर फर्स्ट पॉइंट. साइमल्टेनियसली आपको तीनों पॉइंट्स यहाँ पर प्लॉट करना है. ठीक है, तो सेकेंड वन है 0,6. तो एक्स एक्सिस पर 0 कहाँ पर आता है, यहाँ पर आता है 0. और 6 वाई एक्सिस पे 6 कहाँ पर आता है, यहाँ पर आता है. सेम एज इट इज़ 1,5 के लिए एक्स एक्सिस पर 1 जाना है यहाँ, और वाई एक्सिस पे 5 यहाँ पर है. तो इन दोनों को ज्वाइन करने के बाद ये पॉइंट हमें मिल जाता है. तो इसे हम मार्क कर लेना है. ठीक है, ये इस पॉइंट को मार्क करना है. नेक्स्ट में 2,4 के लिए भी सेम प्रोसीजर है, हम वही करेंगे. ये था हमारा फर्स्ट इक्वेशन जो था, क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6. ये हमारा इक्वेशन था. इस इक्वेशन के लिए हमने ऑर्डर पेयर फाइंड किए थे. 4 ऑर्डर पेयर थे, उसको हमने फाइंड किए थे, और उसके x कॉमा वाई जो कोऑर्डिनेट्स है वो हमने फाइंड किए थे. तो उसी को हमने इस ग्राफ पे प्लॉट किया है. तो सेकेंड में हमें क्या करना है, सेकेंड में हमें क्या करना है कि उस सभी पॉइंट को, देखो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने एक लाइन ड्रॉ की है. फर्स्ट पॉइंट, ये सेकेंड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट और ये फोर्थ पॉइंट को मतलब स्केल के साथ मैंने इसको एक लाइन फाइंड की है. देखो आप यहाँ पर देख सकते हो एक लाइन है, इसे मैंने ड्रॉ की है जो 4 पॉइंट्स को कलेक्ट करते हैं. तो आपको क्या करना है, यू हैव टू ड्रॉ लाइन which line connects all these 4 points. ठीक है, पॉइंट 1, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, आपको चारों के चारों पॉइंट्स एक सिंगल लाइन से ज्वाइन करने. और नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है जो लाइन ड्रॉ की है उसके उस लाइन पर कहाँ पर भी आपको फर्स्ट इक्वेशन जो था हमारा x, ये देखो यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ये आपको फर्स्ट इक्वेशन वहाँ पर लिखना है. सो ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमने 4 पॉइंट फाइंड किए थे, और वो चारों पॉइंट देखिए आप एक लीनियर वे में आ रहे हैं, मतलब ये एक लीनियर पॉइंट्स है. तो हमने भी जो कुछ भी पॉइंट्स एक्स और वाई के वैल्यूज़ हमने प्रीवियस लेक्चर में जो भी फाइंड किए थे वो सब राइट है. क्यों, क्योंकि ये चारों के चारों पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में कनेक्ट हो रहे हैं, इसलिए. नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इक्वेशन जो 2 था उसके लिए भी हमने 4 ऑर्डर पेयर फाइंड किए थे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ. ठीक है, ये 4 पॉइंट्स हमने फाइंड किए थे. तो इसी 4 पॉइंट को भी एज इट इज़ इस ग्राफ पर ड्रॉ करना है. जैसे कि फर्स्ट पॉइंट था -1, -5. तो एक्स एक्सिस पर -1 कहाँ पर है, देखो फर्स्ट पॉइंट क्या था, -1, -5, ये फर्स्ट पॉइंट था. ठीक है, -1, -5. तो आपको क्या करना है कि -1 जो वैल्यू है वो एक्स एक्सिस पर कहाँ पर है, तो
ऑब्वियसली यहाँ पर है, और वाई एक्सिस पर -5 वैल्यू कहाँ पर है, देखो यहाँ पर है। तो इन दोनों पॉइंट को हम अगर एक जॉइन कर लेंगे तो हम यहाँ पर एक पॉइंट मिलता है जिसके कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं -1, -5। ऐसे ही कर को आपको सेकेंड जो है उसके कोऑर्डिनेट है 0, -4। थर्ड है उसका कोऑर्डिनेट है 1, -3, और फोर्थ है उसके कोऑर्डिनेट है 2, -2। ठीक है, ये चारों के चारों पॉइंट आपको ग्राफ पर प्लॉट करने हैं। सेम इक्वेशन 1 के लिए हमने जैसे किया था वैसे ही यहाँ पर करना है। तो नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट में सेम हम यहाँ पर वापस एक बार क्या करेंगे, ये चारों पॉइंट्स कनेक्ट होगी, ऐसी एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करेंगे। देखो ये चारों पॉइंट्स कनेक्ट हो रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हो चारों के चारों पॉइंट्स, आप देख सकते हो कि चारों के चारों पॉइंट्स यहाँ पर कनेक्ट हो रहे हैं, और उसके कोऑर्डिनेट्स को जो भी रिस्पेक्टिव नेम से जो भी पॉइंट है एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट वो पॉइंट के सामने यहाँ पर हमने लिख दिया, और चारों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन किए। नेक्स्ट में आपने क्या किया है कि जो इक्वेशन था इस चारों पॉइंट्स के लिए, जो इक्वेशन सेकंड था x - y = 4, वो यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, इसके बाद आपको फाइनल आंसर के लिए आना है। तो फाइनल आंसर के लिए मैंने आपको बताया था कि ये दोनों लाइन से जहाँ पर इंटरसेक्ट होंगे वो आपका होगा फाइनल आंसर। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि दोनों जो लाइंस है वो दोनों लाइंस इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट होते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या है वो हमें फाइंड करना है। तो ये पॉइंट कहाँ पर आता है, हम यहाँ पर एक पैरेलल लाइन वाई एक्सिस के साथ ड्रॉ करेंगे और एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक पॉइंट मिलता है। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, ये 5 है, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया लेकिन वो 5 पर ही आता है। ठीक है, सो यहाँ पर क्या आ रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 5 है यहाँ पर, और यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट्स क्या है -1। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो ग्राफ के हेल्प से हमने एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए दो इक्वेशन के लिए जो लीनियर इक्वेशंस थे, और प्रैक्टिस सेट 1.1 था वो एलिमिनेशन मेथड पर था। उसमें भी हमने क्या किया था, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स एट द एंड फाइंड किए थे, मीन्स एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू हमने फाइंड किया था। अगर आप ये दो वैल्यूज़, ठीक है, क्या वैल्यूज़ है 5 और -1, क्या वैल्यूज़ थे x, y के 5 एंड -1, ये हमें फाइनल आंसर हमें मिला था। हमारी इक्वेशन नंबर 1 क्या है, इक्वेशन नंबर 1 जो है -1 नहीं है, यहाँ पर +1 है, ये माइनस वैल्यू गलती से यहाँ पर लिख दिया है, यहाँ पर +1 वैल्यू है। ठीक है, क्योंकि वाई एक्सिस अपवर्ड साइड में प्लस होते हैं। ठीक है, तो मेरे वैल्यूज़ क्या है, x का वैल्यू 5 है और y का वैल्यू 1 है। ठीक है, तो इक्वेशन 1 में अगर मैं x और y के वैल्यू पुट करूँगा, जैसे कि इक्वेशन 1 क्या है, x + y = 6, तो x का वैल्यू है 5, y का वैल्यू है 1, तो इन दोनों का एडिशन क्या होता है 6, तो हमारी इक्वेशन 1 सेटिस्फाई हो रहा है। सेम एज इट इज़ हमें इक्वेशन 2 के लिए हम देखेंगे कि x - y का आंसर 4 आता है क्या, तो x का वैल्यू क्या था 5 -y का वैल्यू क्या था 1 था, तो 5 - 1 इज़ 4, सो हमारा सेकेंड इक्वेशन भी सेटिस्फाई होता है। तो इसके वजह से हम देख सकते हैं कि हमारा जो भी कैलकुलेशन था अभी तक का वो एग्जैक्टली राइट था। सो ये क्रॉस चेक मेथड होता है कि आप देख सकते हैं कि आपने जो भी आंसर फाइंड किए वो करेक्ट है या नहीं, क्योंकि क्या होता है एग्ज़ाम में आप क्वेश्चंस पढ़ते हैं, उसे सॉल्व करते हैं, फुल एफर्ट्स लगा देते हैं, 5 to 6 मिनट्स को तो आपको एक क्वेश्चन लगेगा ही है, क्योंकि ग्राफ भी ड्रॉ करना है, और एट द एंड आपको पता चलता है कि हमने जो सॉल्व किया था वो गलत है या सही है, ये आपको कैसा क्रॉस चेक करना है। तो जो भी वैल्यूज़ हमने लास्ट में फाइंड किए थे वो किसी भी एक इक्वेशन में डाल देना है और वहाँ पर चेक करना है कि फाइनल वैल्यू सेटिस्फाई होते हैं नहीं। तो दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन। ओके, तो हमने ग्राफिकल मेथड का एक क्वेश्चन हमने यहाँ पर सॉल्व किया है। आई होप आपको ये समझ में होगा कि ग्राफिकल मेथड में फर्स्ट पार्ट में हमने टेबल ड्रॉ किए, उसके कैलकुलेशंस किए, ऑर्डर पेयर फाइंड किए दोनों इक्वेशंस के लिए,
और एट द एंड हमने जाकर क्या किया, एक ग्राफ भी प्लॉट किया। ठीक है, मेरे पास अभी ग्राफ पेपर नहीं है अवेलेबल है, फिर भी आप देख सकते हो कि आपको भी ऐसे ही, आपके पास भी ग्राफ पेपर अभी अवेलेबल नहीं होगा लेकिन आपके पास स्केल पेंसिल है, तो स्केल पेंसिल के हेल्प से आपको हर एक इक्वेशन के लिए जो ऑर्डर पेयर हमें मिलते हैं उसको हमें ग्राफ पर प्लॉट करके उसके फाइनल आंसर फाइंड करने होते हैं। ठीक है, सो एक सबसे ईजीएस्ट जो दो प्रॉब्लम थे, एक एलिमिनेशन मेथड और ग्राफिकल मेथड था, ये क्वेश्चन 101% एग्ज़ाम में आते हैं और बहुत इजी सम है। ठीक है, थोड़े डिफ़िकल्ट सम्स है इसमें लास्ट वाले, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इसे किस तरह से सॉल्व किया जाता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस डिस्कशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम और एग्जांपल्स के साथ ट्राई करेंगे, वहाँ पर हम ग्राफ नहीं सॉल्व करेंगे, ग्राफ आपको खुद से ही ड्रॉ करना है और क्रॉस चेक करना है जो आंसर है। मैं आंसर एट द एंड आपको एक्स और वाई के जो आंसर्स है वो कैसे फाइंड करने वो भी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस डिस्कशन। दिस इज अक्षित होरा साइनिंग ऑफ।